हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ईटीएफ में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है? तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेसिफिकली होने वाला है, जिससे कि हम लोग ईटीएफ से कैसे पैसा कमाना है, ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए, मैं ये सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ, इस चैनल को डिस्कस करता हूँ। इसका रीज़न यही है कि हम लोग सही जगह पर इन्वेस्ट कर लें, सही तरीके से हम अपना कैपिटल को बचाते हुए अपना रिटर्न कमा लें, बस यही है। तो बेसिक चीज़ के साथ-साथ कुछ टिप्स, कुछ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया और मतलब इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा। कुछ एक सिस्टमैटिक चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बीच-बीच में मैं कुछ टिप्स के लिए, कुछ मोटिवेशन के लिए मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि हम लोग अपना जो सफ़र में है, जर्नी में है, तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत हमें मॉडिफ़िकेशन करना बहुत ज़रूरी है और अपना दिमाग को भी थोड़ा मोटिवेशन होना भी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो थोड़ा लेटेस्ट एडवांस जो कि कुछ टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप क्या अपना जो रिटर्न है, वो स्मार्टली मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उससे पहले दोस्तों, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो उसमें आप जॉइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है? कुछ नहीं है, ड्यूरिंग मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बाकी आप एक बार जॉइन करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों डिस्कस करते हैं? ये डिस्कस करने का तो बहुत सारे रीज़न है। अभी कोई बोलेगा तो ये डिस्कस करने का क्या मतलब है, हमें ऑलरेडी पता है। तो किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा मतलब भाषण देने वाली बात हो जाता है, तो ऐसे नहीं है। हम लोग सिंपल आदमी हैं, सिंपल तरीके से चल रहे हैं और सिंपल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आपको पसंद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पसंद है तो आप स्किप करके निकल जाइए, ठीक है? मगर हम लोग चलेंगे तो स्मूथली चलेंगे, अपने आप को आगे बढ़ते हुए, जैसे इंसान धीरे-धीरे, धीमा-धीमा करके आगे बढ़ता है, तो आप ना दिमा आज का जो आपका स्ट्रैटेजी में है, 2 साल के बाद वही स्ट्रैटेजी में आप काम करोगे तो आप ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। तो उसको भी अपना रूटीन के साथ शामिल करना है, ठीक है? तो देखिए, अभी क्या है, हम लोग मार्केट में हैं, ऑलरेडी मैंने पोर्टफ़ोलियो किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, उसके ऊपर बेस करके मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा होगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया कि पोर्टफ़ोलियो का क्या क्यों बनाया था। और उसको पोर्टफ़ोलियो बनाने के बाद आज मार्केट में जिस तरीके से मूवमेंट था, उसके अकॉर्डिंग पोर्टफ़ोलियो मेरा ऑलरेडी 1% अप हो गया, ठीक है? तो पोर्टफ़ोलियो में इक्विटी तो नहीं चला है, ऑलरेडी इक्विटी तो डाउन हुआ था और कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर पोर्टफ़ोलियो में अपना एक वेटेज लेके चल रहा था, तो उस जगह पर पोर्टफ़ोलियो पॉज़िटिव के साथ 1% के साथ मूवमेंट हुआ था, जो कि मैं टेलीग्राम पे दे दिया था, ठीक है? तो इस चीज़ का फ़ायदा है, एक अच्छी तरह से पोर्टफ़ोलियो बनाने से इस चीज़ का हमें फ़ायदा दिखाई देता है, ठीक है? अब देखिए, मार्केट कैप बेस जो ईटीएफ है, आप उसमें से भी इन्वेस्ट करते हो, ऐसे नहीं होगा। आपका मान के चलिए ईटीएफ में हर एक जगह पर जो ईटीएफ है, सिर्फ़ बड़ा कंपनी, आप सोचो कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूँगा, जैसे कि निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 लार्ज कैप में है, पूरा का पूरा इसमें सब बड़ा कंपनी है, इसमें आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा लार्ज कैप कैटेगरी में। तो अच्छा है, 1 साल का रिटर्न इसमें देखोगे तो अभी तक डाउन ही है। 1 साल का रिटर्न, आप 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज का डेट पे तो आपको कुछ रिटर्न ही नहीं मिला ना, वो तो बिल्कुल डाउन है। 5 साल में जैसे ही जाएँगे तो 5 साल में आपको कितना रिटर्न दे रहा है? 141% का रिटर्न दे रहा है। तो 5 साल का 141 रिटर्न और 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो कितना रिटर्न सामने आ रहा है? 30% के आस-पास, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है? तो मतलब अब देखा जाएगा तो 5 साल में आपको कितना रिटर्न? तो मोटा-मोटी 30% के आस-पास, साल का 30% दिखा रहा है, तो 5 3 15, 141 है ना, तो इसको डिवाइडेड कर लीजिए 5 से, तो आपको इसका रिटर्न सामने आ जाएगा। 141 डिवाइडेड बाई 5, तो 28% के आस-पास रिटर्न आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? 5 साल का व्यू लेके। 1 साल में दिखा जाएगा तो कुछ रिटर्न नहीं है। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका पोर्टफोलियो उस तरीके से नहीं चल रहा है, तो इस जगह पर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, तो उसी के लिए हम लोग ऐसे टिप्स जो है, कुछ मॉडिफ़िकेशन मॉडिफ़ाई करते हैं और कुछ डिस्कस इसलिए करते हैं इस वीडियो में। इस तरीके से जितना भी वीडियो मैंने बनाया, सब में हर एक चीज़ में स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की कोशिश किया, जिससे कि आप लोग थोड़ा-सा ईटीएफ में ट्रेड करना ही बड़ी बात नहीं है। बाय सेल का हर एक कल का जो बच्चा है, वो भी बाय सेल कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर सही जगह पर सही ईटीएफ को चुनना, उसको सही चूज़ करना, सही टाइम पे इन्वेस्ट करना, सही टाइम पे अपना प्रॉफ़िट लेके बाहर आना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मेन तो हम चूज़ सही तरीके से करेंगे, सही जगह पर, सही लेवल पर इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो हमारा सही प्रॉफ़िट बनेगा, है कि नहीं? अब 5% गिर गया, पूरा का पूरा 5% कवर नहीं कर सकते हो। उसमें आपको 4.5% का कवर करोगे, 4% का कवर करोगे, एक्यूरेट 5% कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखिए, अभी कुछ ट्रेंड अभी जो चल रहा है, इसमें आप निफ्टी 20 में तो रिटर्न नहीं है। निफ्टी 20 में तो 1 साल का रिटर्न आपको ऑलरेडी नेगेटिव ही है, ऑलरेडी नेगेटिव है। इसमें से कुछ ऐसे ईटीएफ है जो कि अब देखा जाएगा तो कुछ इक्वल है और कुछ वेटेज वाला, जैसे आप देखिए, निफ्टी का जो है टॉप 15, जो कि निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेटेज है। तो ये ईटीएफ तो नया है और ड्यूरिंग ईयर में आप देखोगे तो इसका रिटर्न 1%।
1 साल में देखोगे तो अभी भी 1% अप है। तो निफ्टी का रिटर्न तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर इस जगह पर इसका रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें हर कंपनी एक इक्वल हिस्सा होता है, ठीक है? चाहे वो रिलायंस हो या कोई भी छोटी कंपनी हो, टॉप 50 कंपनी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से मैं इसका रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है? रिकमेंड नहीं है इसमें। तो ऐसे फ़ायदा क्या होगा, इसको पोर्टफोलियो में रहने से क्या फ़ायदा होगा? तो इसको देखिए, ये पोर्टफोलियो में रहने से पोर्टफोलियो का बैलेंस बन जाता है। ओवर डिपेंडेंट जो एक या उससे बड़ा स्टॉक जो होता है, उसमें कम होता है, तो हमें कोई पोर्टफोलियो के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप क्या करते हैं, डाइवर्सिफ़िकेशन आपने बना लिया, तो उसके साथ डाइवर्सिफ़िकेशन जैसे ही होता रहेगा, उसके साथ ग्रोथ भी आपका चलते रहेगा, ठीक है? चलते रहेगा। तो एक स्ट्रैटेजी जो है, चाहे 2025 हो, 26 हो, चाहे 2023 में आपने बनाया है कि 24 में बनाया है, जिस टाइम जैसे बनाया है। अभी का टाइम पे बहुत सारे ईटीएफ मार्केट में आ रहा है, ठीक है? तो ये आपका हमेशा ही काम आते रहेगा, ठीक है? उसके साथ कुछ स्मार्ट तरीके से हमें देखना है, जिससे आपका जो मान के चले कि आप सिर्फ़ इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो वो जो तरीका है वो पुराना हो चुका है। इंडेक्स को फ़ॉलो करना, आप निफ्टी 20 को ही फ़ॉलो कर रहे हो, बैंक 20 को ही फ़ॉलो कर रहे हो, जो इंडेक्स को फ़ॉलो कर रहा है। कुछ स्मार्ट है, अब नया इन्वेस्टर जो है, वो सब पुराना चीज़ वो भूल गया है। वो क्या करता है, नया-नया चीज़ करता है। जैसे कि अब स्मार्ट बीटा ईटीएफ में जो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होता है, तो उसमें से एक तो होता है लो वोलेटिलिटी, ठीक है? तो जिसको निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30, जिसमें निफ्टी 100 का जो वोलेटिलिटी कम है, वो 30 को कवर करता है। उसके साथ जो दूसरा है, आप मोमेंटम देख लीजिए, मोमेंटम का जो कि निफ्टी 500 का 15 कंपनी है, जो कि मूवमेंट होता है, उसके ऊपर बेस करके ये चल रहा है। साथ में आप इसमें क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो ये फैक्टर एक स्पेसिफिक फैक्टर है, ठीक है? तो इसमें आप देख पा रहे हो निफ्टी 200 क्वालिटी, तो 200 में जो 30 स्टॉक है जिसमें क्वालिटी है, उसको बेस करके चल रहा है, ठीक है? उसके साथ और स्पेसिफिक फैक्टर में वैल्यू की तरफ चलते हैं, निफ्टी 50 का जो वैल्यू 20 है, ठीक है? उसके ऊपर बेस करके चल रहा है। तो देखिए, अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट हो तो क्या होगा, लो वोलेटिलिटी जो है वो आपको वोलेटिलिटी एक सेफ जगह पर, जैसे लो वोलेटिलिटी में आपको एक सेफ, इसमें वोलेटिलिटी कम है तो ये आपको सेफ जोन के ऊपर रख देगा। जब मार्केट बुलिश होगा तो मोमेंटम जो ईटीएफ होगा, ये मोमेंटम ईटीएफ जितना भी है, मैं तो एक का एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने मोमेंटम ईटीएफ है, ये आउट परफॉर्मेंस देता रहता है उस टाइम। तो ये क्या है, जो मार्केट का आउटलुक के हिसाब से फैक्टर बेस्ड ईटीएफ चूज़ करना सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए होता है, कि मार्केट का जो फैक्टर होगा उस टाइम पे जो रिस्क एडजस्ट रिटर्न होगा, तो वो बेटर मिलेगा हमारे लिए। कैसे मिलेगा? तो हम इस तरीके से हम देखेंगे, सोचेंगे और इस तरीके से चूज़ करके अपना पोर्टफोलियो बनाएँगे, तब जाके बनेगा। क्योंकि देखिए, अभी का टाइम पे सबसे कोई भी ब्रोकरेज में आप जाओगे तो इसका मैं अ, 1 सेकंड, तो देखिए, अभी का टाइम पे क्या है, अब 2025 में तो जो ईटीएफ का मतलब एसआईपी का पावर के साथ-साथ बहुत सारे यूट्यूब में ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मिल गया होगा कि एसआईपी का एक पावर ईटीएफ के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। वो भी हर एक ब्रोकरेज हाउस में आपको दिखाई देगा कि उम, जो कि अब पहले एसआईपी जो करने का स्टाइल है ईटीएफ में, तो उसमें क्या है, हर एक ब्रोकरेज हाउस में ईटीएफ का एसआईपी का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर महीने में आपने क्या करा, एक फिक्स अमाउंट जो होता है, हर महीने आपने एक फिक्स अमाउंट उस जगह पर एटीएम बाय कर सकते हो, वो भी एसआईपी के माध्यम से वर्क, जो कि अब म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से एसआईपी किया जाता है, वो आप किस में करोगे, वो आप ईटीएफ में कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा 2025 में आप लोगों को सुना होगा, देखा होगा। तो ये हमें देखना है कि हमें मार्केट में जो एवरेज बाइंग कॉस्ट, वो कैसे मिलेगा हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि जो रुपए कॉस्ट एवरेजिंग है, तो मार्केट का साथ-साथ हमारा जो एवरेजिंग बाइंग होगा, तो वो तो सही जगह पर बाइंग होगा, तभी तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसके साथ-साथ हमें अपने डिसिप्लिन को कैसे बनाएँगे, वो भी देखना है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कैस किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, वो भी देखना है, ठीक है? अगर आप इस जगह पर ईटीएफ में एसआईपी भी ट्राई कर रहे हो, चाहे एसआईपी तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत तो है नहीं है, वो आपके लिए बहुत अच्छा खासा है। अभी और एक चीज़ आता है दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है, देखिए, मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारा खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग सिर्फ़ अंधे के माफ़िक इन्वेस्ट करते हैं, बाय सेल करते रहते हैं। सही जगह पर सही चीज़ को सही तरीके से बनाने से ना, आपका आज तो नहीं दिखाई देगा, मगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद बहुत अच्छा चीज़ दिखाई देगा, जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि 2025 में अब देख पा रहे हो कि जो गोल्ड है, ये इक्विटी में डिपेंड नहीं है। जो आदमी इक्विटी में डिपेंड है, वो तो गोल्ड का जो रिटर्न का मज़ा वो लें, वो उसको नहीं मिलने वाला है। जो इक्विटी को डिपेंड करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो इक्विटी के साथ-साथ कमोडिटी को कवर कर रहा है, उसको मिलेगा। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में इस साल बिल्कुल रिकॉर्ड इन्फ्लो किया है, और गोल्ड का प्राइस आप देख पा रहे हो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर भी चल रहा है। आपका पोर्टफोलियो का 10 से ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 10 से 15% आपका पोर्टफोलियो का 10 से 15% भी गोल्ड ईटीएफ
में है और बाकी जैसे गोल्ड ईटीएफ हो गया, उसके साथ-साथ दूसरा जो सिल्वर है, तो ऐसे 10 से 15% आपका पोर्टफ़ोलियो में भी होगा ना, तो क्या होगा, एक न्यूट्रल हेज बन जाएगा। जब इक्विटी मार्केट गिरेगा तो गोल्ड आपका पोर्टफ़ोलियो में ऑलरेडी स्टेबल बनाता है। जैसे आज हमारा पोर्टफ़ोलियो में बिल्कुल गोल्ड सिल्वर ने तो धमाका मचा दिया है, बिल्कुल स्टेबिलिटी कर दिया। तो ये कॉम्बो जो लॉन्ग टर्म रिस्क होगा ना, ये आपका एक अच्छा कंट्रोल बेस्ड तरीका है। एक बहुत बढ़िया आप कंट्रोल कर सकते हो जो कि पोर्टफ़ोलियो को भी बैलेंस बना देगा, ठीक है? और साथ में और एक चीज़ मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी ईटीएफ आप खरीद रहे हो तो उसका लिक्विडिटी हमेशा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईटीएफ में वॉल्यूम कम है, जिस ईटीएफ का वॉल्यूम आपको कम दिखाई देगा, तो उस ईटीएफ आपको खरीदना नहीं है, उसको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्योंकि बाई सेल करने के लिए आपको दिक्कत आएगा ही आएगा। उसमें बाई सेल आप जैसे ही बाई सेल करने जाओगे उस ईटीएफ में, तो उसमें बाई सेल करने के लिए सबसे दिक्कत उसमें ही होगा, क्योंकि जिसमें आपको वॉल्यूम कम है। दिक्कत है ही है, ये आप मान के चलिए, ठीक है? क्योंकि उसका जो बीट आस्क स्पीड है ना, वो ज़्यादा होता है, ठीक है? दूसरा तो मैं हमेशा ही दूसरा जो है, ये आपका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि ट्रैकिंग एरर के साथ एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर, ये दोनों क्या करता है, देखिए, ये लो कॉस्ट और लो ट्रैकिंग एरर वाला जो ईटीएफ है ना, वो हमेशा ही हम लोग चूज़ करते हैं। क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि लो कॉस्ट होगा तो हमारे लिए अच्छा है, लो ट्रैकिंग एरर होगा तो हमारे लिए अच्छा है, वरना लॉन्ग टर्म पे छोटी फीस भी बड़ा डिफरेंट बन जाता है। जैसे बीच में हुआ था ना कि एमओ डिफेंस में बोल रहा हूँ, मास्टॉक मास्टॉक का इंडेक्स एस.एन.पी 500 ऐसे चल रहा है और एस.एन.पी मतलब मास्टॉक ऐसे चल रहा है और एस.एन.पी 500 ऐसे चल रहा है, तो बीच में जो ये जो डिफरेंट है, तो इस डिफरेंट नहीं होना चाहिए जिस ईटीएफ को भी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है? हमेशा हमें यही देखना है, जो ईटीएफ एनएससी में है, चाहे वो एनएससी में हो, चाहे वो बीएससी में हो, कोई भी हो, एनएससी बीएससी दो ही हमारा एक्सचेंज है, तो दोनों एक्सचेंज में जो ईटीएफ लिस्टेड है उसी को हमें देखना है कि ये एनएससी में है तो ठीक है, ये ईटीएफ बीएससी में है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि एनएससी में है और बीएससी में है नहीं है, इसमें नहीं है, तो वो ईटीएफ को बिल्कुल हमें देखना नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में हमने जो चीज़ आप लोगों को डिस्कस किया, एक तो पहले हमारा क्या था, जो 5 चीज़ मैंने बताया, इस 5 चीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपका इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। एक तो जो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा उसमें हमेशा के लिए आपका इक्वल वेटेज जो है, वो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करो तो इक्वल वेटेज उसका ठीक-ठाक है कि नहीं है। उसके बाद फैक्टर बेस, अब स्पेसिफिक फैक्टर जैसे स्मार्ट बीटा में, आज का डेट पे तो स्मार्ट बीटा बहुत ट्रेंड हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप स्मार्ट बीटा में भी जा सकते हो, ठीक है? उसके साथ-साथ आपका जो एसआईपी स्टाइल होगा, चाहे आप ईटीएफ में एसआईपी कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। हम लोग तो नॉर्मल एसआईपी का कोई स्टाइल नहीं करते हैं, हम लोग स्विंग करते हैं, तो अपना तरीके से अपना स्ट्रैटेजी के साथ हम उस जगह पर स्विंग करते हैं। तो नॉर्मल एसआईपी भी उसमें बोल सकते हो। तो एसआईपी का जो स्ट्रैटेजी होगा वो किस तरीके से आपका होगा, वो भी देखना ज़रूरी है। और चौथा में आता है दोस्तों, जो कि हमारा पोर्टफोलियो की हेजिंग करना, जो कि बिल्कुल इक्विटी के साथ नहीं है। उसमें कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर आ जाता है, गोल्ड के साथ-साथ हमारा इक्विटी आ जाता है। तो ये दोनों के साथ पोर्टफोलियो को कैसे हेजिंग करके हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा-सा नज़र रखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट मैंने बताया कि एक तो लिक्विडिटी, जिसका वॉल्यूम ठीक-ठाक है, ठीक है? लिक्विडिटी के साथ-साथ और एक्सपेंस रेशियो और उसके साथ-साथ ट्रैकिंग एरर। तो ये जो 3 चीज़ है, एक्सपेंस रेशियो हो गया आपका, अरे क्या हो गया? तो ये, हाँ, तो एक तो एक्सपेंस रेशियो हो गया और दूसरा ट्रैकिंग एरर हो गया और तीसरा वॉल्यूम। तो ये 3 चीज़ जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका भी सही सलामत, उसका ट्रैकिंग एरर भी ठीक-ठाक है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक-ठाक है और उसका लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उस ईटीएफ को आप इन्वेस्ट करके आगे चल सकते हो। तो ये जो 5 चीज़ मैंने बताया दोस्तों, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताते रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जितना जानकारी है, उससे ज़्यादा और जानकारी मिल जाए, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।